अच्छा, पेरेंटिंग अभी हमने बात की कि बच्चे जो है वो रिबेलियस हो जाते हैं या फिर जो है वो लायर्स हो जाते हैं। ये बिल्कुल सच बात है कि जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं तो बच्चे फिर बताते ही नहीं उनको कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि पेरेंटल इश्यूज़ जो है वो किस तरह से बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और पेरेंटिंग को किस तरह से ठीक होने की ज़रूरत है? अभी हम बात तो ये करते हैं ना कि जिसको मसला है वो आए मेंटल हेल्प लेने के लिए, लेकिन जो उसके यू नो वो कॉजेज़ है ना, मतलब जो इंसान उसके कॉज़ बने हुए हैं, ट्रिगर उनको थे। बिल्कुल, उनको कितनी ज़रूरत है? हमारे पास ना अक्सर विक्टिम्स आते हैं और जो एक्चुअली जिनको हेल्प की ज़रूरत है वो उनके पीछे उन्हें साथ लेके आए हुए हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि अगर उसी एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो और उस चीज़ को परफेक्टली फिक्स नहीं कर रहे हो तो आपका पर्सनली फिक्स होना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स के एंड पे अब थोड़ी सी रीपेरेंटिंग की ज़रूरत है। हमारे काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने अपने पेरेंट्स से बहुत बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने सीखा अच्छा ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हम इस तरह करेंगे। अपने पेरेंट्स से अगर आप कंपेयर करो, उनकी पेरेंटिंग बहुत बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ये दे डोंट नो बेटर कि हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं या हम इस चीज़ को किस तरह से लेकर चलें। दे नीड टू रीपेरेंट देमसेल्व्स और एक चीज़ ये है कि जो उन्होंने खुद अचीव नहीं किया, वो कोशिश करते हैं कि बच्चे को सब कुछ दें। लेकिन अगेन अगर आप कुछ प्रोफ़ेशनली नहीं बन सके या आपने कुछ प्रोफ़ेशनली अचीव उस लेवल पे नहीं किया, बच्चे को मोटिवेट ज़रूर करें लेकिन उस चीज़ को बच्चे पे जो है इम्पोज़ नहीं कर दें कि अब ये मैंने मेरे ड्रीम थे मैंने नहीं किए अब तो यही करोगे शायद, वो उसके ड्रीम्स नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड पेरेंट्स के एंड पे कि आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आप और बच्चा 2 अलग-अलग इंडिविजुअल्स हैं और आप उसको एज़ एन इंडिविजुअल देखें, अपने प्रोडक्ट के तौर पे नहीं देखें कि भई ये मेरा आउटपुट है और इसको मैंने बेस्ट जो है ना वो एक परफॉर्मेंस के तौर पे अपना एक शो दिखाना है कि भई ये बच्चा जो है ना मैंने एक बहुत अच्छी पे रेटिंग जॉब की है। नो डाउट पेरेंट्स आर सपोज टू बी प्राउड, दे आर सपोज टू नो कि भाई हमने बच्चे के लिए क्या क्या करना है, लेकिन अगेन थोड़ा सी बाउंड्रीज आर वेरी हेल्प इसमें सेंस में क्या बच्चे को उसके इंटरेस्ट को भी देखने दें। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ जो जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो ठीक नहीं है, आप बच्चे के साथ बैठ के उसके कॉस्ट उसके कॉन्स और प्रोस देख लें। आप बच्चे को एज अ पार्टनर ट्रीट करें उस चीज़ में कि हाँ आओ बैठो इस चीज़ पे बात करके देखते हैं। शायद आपको नई चीज़ें पता चलें, शायद बच्चे को नई चीज़ें चलें, लेकिन एज अ पार्टनर उस चीज़ को नेविगेट करें, एज अ डायरेक्टर नहीं देखें उस चीज़। अच्छा, व्हाट अबाउट जनरेशनल ट्रॉमा? मतलब जैसे भी आपने ज़िक्र किया कि हमारे पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग हुई भी थी, वो बहुत लाइक कदरे बेहतर थी और जो अब के पेरेंट्स हैं वो थोड़ा-सा उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो चीज़ जो उस टाइम पे उनको मिली एज़ अ जनरेशनल ट्रॉमा, क्योंकि हो सकता है कि उनकी पेरेंटिंग उस लिहाज से उनके लिए अच्छी ना हो, तो वो उस वक़्त उसको उनको बुरा नहीं लगता था। अब वो चीज़ अनकॉन्शियसली वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है ना, वो बड़ा ये समझती है कि हमने अपने बच्चों में वो जनरेशन ट्रॉमा नहीं ट्रांसफ़र करना। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट एक ये है कि अगेन हम 3 जनरेशन्स की बात कर रहे हैं। एक फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद एक मिडल वाली जनरेशन है जो पेरेंट्स हैं बेसिकली हमारे जो है रीसेंट जनरेशन के। अब उन्होंने अपने पेरेंट्स से बेहतर पेरेंटिंग की और ये अपने पेरेंट्स से बेहतर पेरेंटिंग करने के लिए अब रेडी हैं। और हर जनरेशन इसी तरह करती है, लेकिन कुछ ट्रॉमास हैं जो हम आगे भेजते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह एक मिलेनियल पेरेंट ने सोचा कि भाई अब इस पर्सन को जो है ना ये मेरा किड है और इसको मैंने डॉक्टर बनाना है क्योंकि मैं तो नहीं बन सका और मेरे टाइम पे तो शायद फाइनेंशियल इश्यूज थे या बहन भाई ज्यादा थे जिस तरह आप कह रही है, तो अब इसको बना के छोड़ पा। अब उसने अच्छी बात की कि अपने एंड पे वो फाइनेंसेस इकट्ठे किए और वो सारी एफर्ट की, वो सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए, बट शायद आपका बच्चा वो बनना ही नहीं चाहता। तो ये तो एक ट्रामा ही है जो आप उस पर ट्रांसफर कर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर मैं बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा हूँ इस चीज़ की, कि मैं बच्चे को स्पेस ही नहीं दे रहा उसके लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ उसकी है। हम अक्सर बच्चे को एज अ पोजेशन देखते होते हैं ना, मेरा बच्चा मैं उससे जो मर्जी करूँ कोई क्यों कुछ कहेगा उसे, तो वो आपका पोजेशन नहीं है उस तरह से, मतलब इंडिविजुअल भी है, उसका अपना ब्रेन भी है, अपने इंटरेस्ट्स भी है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जेन ज़ी के बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं कि इनमें बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, सारा कुछ है, लेकिन
इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग्स ये जनरेशन बहुत बेहतर भी है। तो वो उस पे थोड़ी-सी बात ज़रूर करना चाहूँगी मैं कि किन टर्म्स में वो बेहतर है? एक चीज़ तो ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अडेप्टिव जनरेशन। बहुत जल्दी चीज़ें सीखते हैं क्योंकि नई चीज़ें आ रही हैं और बहुत रैपिडली आ रही हैं। आज से पहले कभी इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आया था और ये वो जनरेशन है जो बहुत जल्दी-जल्दी नई चीज़ें सीखती है, पुरानी चीज़ों को अनलर्न कर देके और दैट इज़ इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा चंक कि आप अनलर्न कर सकते हो पुराने एक्सपीरियंसेस को और रीलर्न कर सकते हो नए एक्सपीरियंसेस को। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बाउंड्रीज सेट करें, बाउंड्रीज सेट करके ये अपने से आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए और वेज बना रहे कि जहाँ पर ये एक्सप्लॉयटेशन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बुरे बनेंगे लेकिन पॉलिसीज़ क्योंकि चेंज हो जाएँगी, अब आगे आने वालों के लिए ये चीज़ थोड़ी-सी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताएँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ जेन ज़ी मैं अगर किसी मेंटल हेल्थ इश्यू से गुज़र रही हूँ, तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप कि मैं किसी मेंटल हेल्थ की तरफ जाऊँ? हेल्प लूँ किसी से और मैं कहूँ यार मुझे काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ये बस हम कंक्लूड करते हैं, फिर आप बता ठीक है। अ, सबसे पहले आपको रियलाइज़ेशन आती है कि भई मुझे यहाँ पर जो है ना ये मेरा एक मसला आ रहा है। टिपिकली लोग क्या करते हैं पहले उसे खुद फिक्स करने की कोशिश करते हैं और बाहर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आजकल तो चैट जीपीटी से पूछते हैं डियर चैट जीपीटी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे क्या करना चाहिए एंड दैट्स नॉट बैड। अब जहाँ पर आपसे वो हैंडल हो रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोपिंग आपने अपनी भी तो बेहतर करनी है इसी तरह करेंगे। लेकिन जहाँ पर आपकी पर्सनल, ऑक्यूपेशनल, एकेडमिक लाइफ, फैमिली लाइफ उस चीज़ से इफ़ेक्ट होना स्टार्ट होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है और आप अपने ऑप्टिमल लेवल पे जाकर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको वहीं पता चल जाना चाहिए कि अब ये बात हाथ से निकल रही है। अब मुझे इस पे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है।